जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कहते हैं कि जब आप जी को परमात्मा की तरफ होगी, आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी ना तो आपका कितना सन दिल करे, ना किसी के साथ फालतू बोलना जी करे। आप ऐसे रहोगे जैसे उन अगर ना यू बोलता नहीं, ना समय पर ढंग से रोटी खाता, ना नहाए धोए कपड़े में विशेष रुचि इसकी, नो क्या कर यू पता नहीं क्या हो गया इसके उन्मुनसा रहे है। उन्मुनसा, ये उन्मुनी मुद्रा जो होती है ये परमात्मा की तरफ एक विशेष तरफ की प्रतीक होती है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा बैद बुलाइया, कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ नाड़ी देखी, बैद न बेद न जाने ही मेरा कर्क कलेजे माँ। वैद्य तो कहता है इसके कोई बीमारी नहीं, और घर वाले कह रहे हैं कि यू सूखता जा रहा है, यू बातें ना करता किसी तरह, नान दौड़ में इसकी रुचि ना, खान पीन में रुचि नहीं, कितने बैठ के किसी से बोलता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये एक विशेष कसक होती है प्राणी का, एक विशेष मुद्रा बन जाएगी आप। और ये कैसे बनेगी? इस ज्ञान से, और साथ में भक्ति आपकी चलती रहेगी। जब तक आपकी भक्ति वाली ट्यूब में और कितने पंचर हो रहा है तो वो आप कमाई भी कर रहे हो, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आ रही तो आपके पंचर हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपनी कमाई को दुआओं के माध्यम से बच्चों में या किसी परिवार के सदस्य को वितरित कर रहे हो। अपने चारों पल्लों को अच्छी तरह पकड़कर सुरक्षित करो, और फिर कुछ दिनों में देखना आपकी कैसी स्थिति आ जाएगी। अपने आत्माओं, आप बालक हो, कुछ एक तो अभी आए हैं, भाई नाम लिया होगा उन आजकल में, और वो तो केवल उद्देश्य यही लेकर आए हैं कि हम तो अपने बच्चों को, माता पिता को ही स्वस्थ कराने के लिए आए हैं। वो तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत को नहीं यहाँ पर। अब इन पुस्तकों को पढ़कर अधिकतर कुछ तो बुद्धिमान आते हैं कल्याण के लिए, 80% वो दुखी प्राणी आते हैं जो 20-20, 30-30 वर्ष तक दूसरे साधनाएं कर रहे थे, और घर में सारी बिरानुमाटी, सारे दुख आग खड़े हुए। कोई प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, किसी कोई पितर सता रहा है, किसी ने कुछ। एक भक्त आया इधर से बिहार से, दरभंगा से, कितने बताओ थे आई भी हैं। वो कह रहे थे कि हमारे घर जो है प्रेत आत्माओं का बहुत ज़्यादा दबाव है, और बहुत ही हानि हमें हो चुकी है, बहुत तकलीफ है हमारे घर में, घर कर गई है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। हमारा जो कुल देव था जिसकी हम पूजा करा करते हैं, उसने हमें कहा कि आप हरियाणा में संत रामपाल जी के पास जाओ, वहां से नाम लो, तुम्हारा वहां से कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा, ये ऐसे व्यक्ति जो आते हैं उनका उद्देश्य केवल यही होता है कि हमें बीमारी से पीछा छूटा है, और जो भी हमारे ऊपर ये ऊपरी शक्ति है खत्म हो। ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी यहाँ पर। हम इसका ना झाड़ा लाते, ना इसकी कोई इसको भगान की विधि जानते। हमारे पास ऑल आउट है, और जहाँ ऑल आउट होगी वह मच्छर नहीं रह सकते। हमारे पास ये मंत्र ऐसा है, जहाँ जिसके घर में ये मंत्र प्रवेश हो गया, जिस परिवाणी का, वो ऑल आउट का काम करेगा। भूत प्रेत पितर सब गोली हो जाएंगे वहां तक। अब और समस्या आती है, फिर क्या होता है कि जैसे ये पुराने रंग में रंगी हुई पुरानी, एक भक्त कह रहा था जी हमारे अंदर बहुत दिक्कत थी, हमारे घर में सारे पिताजी भी भूत बन रहा, रिश्तेदार भी भूत, वो पूरी मंडली तैयार कर रहा अपनी, सारे ग्रुप इकट्ठा हो रहा उनका।
और वो हमारे घर में रहे और हमारी बयान में टिक रखी, हमने आपका नाम ले लिया। अब वो चले गए दूसरे जो और का केताऊ थे उनके जा बैठे। अब वो सैना दौरा गए ये जंतर मंतर कन्याओं के पास। वो कहने लगे कि तुम्हारे घर पे करवा दिया उनने, मतलब हमारा नाम लिया उन्होंने, कि उन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर के में करवा दिया और वो सारे थारा गलवा दिए। वो हमारे सर हो गए, हमारे गल झगड़ा करें, तुमने हमारा जंतर मंतर करवा दिया। वो मेरे से कहने लगे जी रोज दुखी करें हिनों का, तुमने हमारे के में करवा दिया। तो उनको बता भी हमने कुछ नहीं करवाया, हमने आपको उपदेश दे दिया, वो तुम्हारे घर नहीं आ सकते। और उनको भी समझाओ अपने चाचे ताऊओं को कि आप भी ऑल आउट ले लो, आप भी मंत्र ले लो पीछा छुटा, पर वो नहीं माने और उनके घर में वो उधमस उतरे रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जब मेरी शरण में प्राणी आ जाता है, ये देवी देवता पितर भूत मेरे पास आते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे परमात्मा अब हम कहाँ जाएं, आपका जहाँ उपदेश हो गया वहां तो हम रह नहीं सकते, अब हमने ठोर बताओ। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जो हमको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भय, ठाडे माने आगे खड़े हो गए, हमको ठोर बताओ जो हमको पूजे नहीं तुम उनको लूटो खाओ। कि जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे काल के, वो काल के लिए हैं जो भगवान की सत साधना नहीं करते उनको लूटो खाओ। तो पुण्यात्माओं एक समस्या और आती है आपके ऊपर ऐसे ही कि जो आपके घर से तो भाग जाएंगे, फिर पड़ोसी वो तो जाएंगे उनके रिश्ते का केता हुआ में जो पुरानी रिश्तेदारियां वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे भक्त कह रहा था जी हमारे, ये नाम ले रखा पूरे परिवार ने, कैसे ही मेरा पिताजी भी और साथ में और भी कई मंडली इकट्ठी हो रही, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जिनकी भूत योनि होगी तो वो उसी ग्रुप में आ जाते हैं, फिर वो पूरा पितर ग्रुप बन जाता है। और इस भूत की आयु बहुत लंबी होती है, ये 100 वर्ष 200 वर्ष तो 300 वर्ष तक इस भूत की योनि को भोगते रहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है प्रेत योनि में। ये सूक्ष्म शरीर होता है इनका, स्थूल शरीर नहीं होता। कहने लगा जी फिर वो हमारे जो पूरी मंडली थी आपका नाम लेने के बाद वो तो भाग गए वहां से, वो हमारे रिश्तेदार हम चले गए दूसरे गांव में, तो उनमें लागे फिर वो उधमस्तारण। वो कहने लगे भाई तुम, उनने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आ गए? ने बोले उनने तो भगवान का नाम ले लिया, वहां नहीं जा सकते, अब आप कह रहे आ कराएंगे। अब वो वही ठिकाना हो गया उनका, तो जहां ऑल आउट हो जाएगी वहां से आप भाग जाओगे। लेकिन हम मर्यादा में ना रह करके उनको काफी दिन तक अपने घर रख लेते हैं। परमात्मा का नाम मर्यादा से चलता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा यहाँ आते हैं, जो पहली बार आए हैं, वो तो ये सोचे हैं, कई ऐसे हैं जिनका कैंसर हो रही है वो आए हैं, कुछ एक की और बहुत सी बीमारियां हैं, चला जाता नहीं उठा जाता नहीं, उसको लेकर आए। तो हम साथ में एक कहते हैं कि आप इसके साथ साथ परिवार के सदस्य भी नाम लें। कुछ एक ऐसी आपदाएं होती हैं जैसे एक सदस्य घर के में प्रेत आत्मा प्रवेश है और उसको नाम मिल गया, उसके निकल गया दूसरे में बढ़ जाएगी, फिर उसकी साल 6 महीना में उसकी वह स्थिति हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि तुम सारे ही क्यों ना ये ले लो और कल्याण हो गए। तो एक अनमोल काम है, केवल उद्देश्य हमारा रोग काटने का नहीं है। रोग तो आप पे कटेंगे, जैसे बीज बोने के लिए खेत संवारना ही पड़ता है, उसमें से सारा अडंगा हटाना पड़ा है। तो ये सब अडंगा इस नाम के बीजन तो पहले हटाना पड़ता है। उसके लिए हम पहला मंत्र देते हैं। उस प्रथम मंत्र से आपके अंदर की जितनी भी ओपरी पराई सब ये भाग जाएंगी, एक भी नहीं टोई पाओगी। आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी भगवान की, तब आपको सतनाम दिया जाता है। दूसरी सतिथि में, दूसरी स्टेज पर तब ये भक्ति चलती है। तो वो जो पहली बार आए हैं उनका उद्देश्य तो केवल यही होता है कि भाई मेरा बाप पिताजी ठीक हो जाए, या मेरी बहन बीमार है ये ठीक हो जावे, या मेरी पत्नी ठीक हो जावे, या मैं स्वस्थ हो जाऊं,
और दास ये कह रहा है कि तुमने ये दुआएं नहीं बांटनी, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान अधिक सुनना पड़ेगा। अधिक ज्ञान सुनने से फिर आपके समझ में आ जाएगी यह सचमुच ऐसा ही है। अब सब ने, आप जी ने नाम ले लिया, आप भी भक्ति करो, उनसे भी भक्ति कराओ, और सब मिलकर के भगवान के दरबार में आते रहो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा के लिए हम आज से नहीं, असंख्य युगों से भटक रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। हमारा प्रयत्न जारी है, परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि हमें जब परमात्मा मिलने का समय आता है, उसमें या तो हमारा मानव शरीर नहीं होता, मानव शरीर होता है तो हम मिसगाइड गणे होते हैं, दूसरे नकली गुरुओं के द्वारा हमारे अंदर इतना ज्ञान भर दिया गया होता है, तो वो परमात्मा के सच्चे ज्ञान को टिकण नहीं देता। उसके लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए अधिक अटेंडेंस, उपस्थिति की आपको आवश्यकता है। इसलिए आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है।